सिंह केतु पांचाल देश का एक राजा था। राजा बहुत बड़ा शिव भक्त था। शिव आराधना और शिकार उसे दो ही चीजें प्यारी थीं, और वह शिकार खेलने तो लगभग रोज ही जंगल जाता था। एक दिन घने जंगल में सिंह केतु को एक ध्वस्त मंदिर दिखा। राजा शिकार की धुन में आगे बढ़ गया, पर उसके सेवक भील ने ध्यान से उस ध्वस्त मंदिर को देखने लगा, जो देखने में शिव मंदिर जैसा दिख रहा था। सेवक भील जब उस खंडहर में प्रवेश किया तो देखा कि बहुत सारे जंगल झाड़ उस मंदिर को और ही खंडहर बना दिया है। जैसे ही उसने झाड़ियों को चीर कर देखा तो लता और पत्तों से ढका एक शिवलिंग दिखा। उस सेवक भील का नाम चंड था, लेकिन राजा सिंह केतु के सानिध्य और उसके राज्य में रहने से वह भी धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया था। चबूतरे पर स्थापित शिवलिंग, जो कि अपनी जलहरी से लगभग अलग ही हो गया था, वह भील उसे उखाड़ लाया। चंड ने राजा से कहा, महाराज, यह शिवलिंग निर्जन जगह में पड़ा था। आप आज्ञा दें तो इसे मैं रख लूं, पर कृपा कर पूजन विधि भी बता दें ताकि मैं रोज इसकी पूजा कर पुण्य भी कमा सकूं। राजा ने कहा कि चंड भील, इसे रोज नहलाकर इसकी फूल बेल पत्तियों से सजाना, अक्षत फल मीठा चढ़ाना, जय भोले शंकर बोल कर पूजा करना और उसके बाद इसे धूप दीप दिखाना। और फिर राजा ने कुछ मजाक में कहा कि इस शिवलिंग पर चिता का भस्म जरूर चढ़ाना और ध्यान रखना वो भस्म ताजी चिता की राख की ही हो। फिर भोग लगाकर बाजा बजाकर खूब नाच गाना किया करना। शिकार से राजा तो लौट गया, पर भील जो उसी जंगल में रहता था, उसने अपने घर जाकर अपनी बुद्धि के मुताबिक एक साफ सुथरे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और रोज ही पूजा करने का अटूट नियम बनाया। भीलनी के लिए यह नई बात थी, उसने कभी पूजा पाठ नहीं देखी थी। भील के रोज पूजा करने से भीलनी के अंदर ऐसे संस्कार जगे कि कुछ दिन बाद वह खुद तो पूजा नहीं करती थी, पर भील की सहायता अवश्य करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। अब तो भीलनी भी पूजा में पर्याप्त रुचि लेने लगी। एक दिन भील पूजा पर बैठा तो देखा कि सारी पूजन सामग्री तो मौजूद है, पर लगता है वह चिता का भस्म लाना तो भूल ही गया। वह भागता हुआ जंगल के बाहर में स्थित श्मशान पर गया, लेकिन यहाँ तो आज कोई चिता जल ही नहीं रही थी। पिछली रात जली चिता का भी कोई नामो निशान न था, जबकि उसे लगता था कि रात को मैं यहाँ से भस्म ले गया हूँ। भील भागता हुआ उल्टे पांव घर पहुंचा। भस्म की डिबिया उल्टाई पलटाई, पर चिता की भस्म तनिक भी नहीं थी। अब तो चिंता और निराशा में उसने अपनी भीलनी को पुकारा, जिसने सारी तैयारी की थी। पत्नी ने कहा, आज बिना भस्म के ही पूजा कर लें, शेष तो सब तैयार है। पर भील ने कहा, नहीं, राजा ने कहा था कि चिता का भस्म बहुत जरूरी है, वह मिली नहीं, क्या करूं? भील चिंतित होकर बैठ गया। भील ने भीलनी से कहा, प्रिय, यदि मैं आज पूजा न कर पाया तो मैं जिंदा न रहूंगा। मेरा मन बड़ा दुखी है और चिंतित है। भीलनी ने भील को इस तरह चिंतित देख एक उपाय सुझाया। भीलनी बोली, यह घर पुराना हो चुका है, मैं इसमें आग लगाकर इसमें घुस जाती हूँ। आपकी पूजा के लिए मेरे जल जाने के बाद बहुत सारी भस्म बन जाएगी। मेरी भस्म का पूजा में इस्तेमाल कर लें। भील नहीं माना, दोनों में बहुत विवाद हुआ। भीलनी ने कहा, मैं अपने पतिदेव और देवों के देव महादेव के काम आने के इस अवसर को नहीं छोड़ूंगी। अब तो भीलनी की जिद पर भील को भी मानना पड़ा। भीलनी ने स्नान किया, घर में आग लगाई, घर की 3 बार परिक्रमा की, भगवान का ध्यान किया और भोलेनाथ का नाम लेकर जलते घर में घुस गए। ज्यादा समय न बीता कि शिव भक्ति में लीन वह भीलनी जलकर भस्म हो गई। भील ने भस्म उठाई, भली भांति भगवान भूतनाथ का पूजन किया। शिव भक्ति में घर सहित घरवाली खो देने का कोई भी दुख भील के मन नहीं था, सो पूजा के बाद बड़े उत्साह से उसने भीलनी को प्रसाद लेने के लिए आवाज दी। आवाज सुनते ही उसकी पत्नी समीप बने घर से आती दिखी। जब वह पास आई तो भील को उसको और अपने घर के जलने का ख्याल आया। उसने पूछा, यह कैसे हुआ? तुम कैसे आई? यह घर कैसे वापस बन गया? भीलनी ने सारी कथा कह सुनाई। जब धधकती आग में घुसी तो लगा जल में घुसती जा रही हूँ और मुझे नींद आ रही है। जगने पर देखा कि मैं घर में ही हूँ और आप प्रसाद के लिए आवाज लगा रहे हैं। वे यह सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक आकाश से एक विमान वहां उतरा। उसमें भगवान शिव के 4 गण थे। उन्होंने अपने हाथों से उठाकर उन्हें विमान में बैठा लिया। गणों का हाथ लगते ही दोनों के शरीर दिव्य हो गए। दोनों ने शिव महिमा का गुणगान किया और फिर वे अत्यंत श्रद्धायुक्त भगवान की आराधना का फल भोगने शिवलोक चले गए। तो भगवान भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है, वो अपने भक्त को कभी भी निराश नहीं करते। यह कहानी पद्म पुराण से ली गई है। कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।